बेटा ट्रेकिया के बारे में कि ये ट्रेकिया क्या होती है। ट्रेकिया के बारे में कल के प्रीवियस लेक्चर में मैंने ट्रेकिया के बारे में थोड़ा सा बताया था आप लोगों को कि ट्रेकिया वो विंड पाइप है, हवा की नाली है, जिसे जी सांस या गैस एक्सचेंज में इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अब सर हमने देखी नहीं है तो देखिए आप लोगों ने सबने, लेकिन कभी गौर नहीं किया। ठीक है, यहाँ से जाएँ ज़रा बाहर और डोरे के पास, और डोरे के साथ बैठे कसाई। अक्सर आप उन कसाइयों को देखेंगे ना तो उन्होंने वो बाहर ना फेफड़ों को फांसी दी होती है, उन्होंने फेफड़ों को फांसी दी होती है ना। अच्छा पुत्र, वो जो फेफड़ा लटका है ना, पूरा लंग्स जो है, लंग का पैर पूरा लटका है, और जिस नाली के तहत वो लटका है, जिस नाली के तहत वो लटका है, वो जो नाली जा रही है ना, नाली सॉफ्ट बोन की है, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। मेरा बेटा उस नाली का नाम है ट्रेकिया। क्या नाम है मेरा बेटा उसका? ट्रेकिया। ट्रेकिया कहती हैं। साथ थोड़ा सा बोलिए करें ताकि प्रोनाउंस हम सही तरह कर ले। क्या कहते हैं उस नाली को मेरा बेटा? ट्रेकिया कह दिया। इसकी जो लेंथ है ना, एमसीक्यू में पूछी जाती है लोअर बोर्ड में। कहते हैं कि जी जो ट्रेकिया की लेंथ होती है ना, वो होती है तकरीबन 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है मेरा बेटा? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी। अब आप लोगों ने ईद उल अज़हा पे गौर किया हो, या वैसे ही आज चले जाएं किसी बुचर की शॉप के ऊपर, वहाँ जाके गौर करें, तो आप लोग जब उस ट्रेकिया की नाली को देखेंगे ना, उसके जब आप लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वो जो सर्कल है ना, इस तरीके से है, वो सी शेप के सर्कल है। फिर दरमियान में स्पेस है, फिर सर्कल आ गया, फिर हल्की सी स्पेस है, फिर सर्कल आ गया, फिर हल्की सी स्पेस है, फिर वो सी शेप का सर्कल सा आ गया। और इस तरह वो पूरी की पूरी नाली मेरा बेटा 12 सेंटीमीटर लंबी ट्रेकिया बन जाती है। उसके अंदर जो शेप होती है मेरा बेटा, वो सी शेप होती है। अब चले जाइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जब ये ट्रेकिया की नाली सीने में दाखिल हो जाती है, शुरू यहाँ से हो गई है। अब जब ये नाली सीने में दाखिल हो गई है, चेस्ट कैविटी में दाखिल हो गई है, तो ये नाली दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। ये आई नाली ट्रेकिया की ऐसे, और आगे जाकर मेरा बेटा ये दो हिस्सों में तकसीम हो गई ऐसे। जब ये सिंगल थी तब मेरा बेटा इसको हम ट्रेकिया कह रहे थे। जब सीने के अंदर जाकर ये नाली दो बड़ी नालियों में तकसीम होगी, दो नालियों में तकसीम होगी, तब मेरा बेटा हम इसे ट्रेकिया नहीं कहते, तब हम इसे कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं जिसको हम? ब्रोंकाई। जब अकेली थी ऊपर क्या कह रहे थे हम इसको? ट्रेकिया। क्या कह रहे थे मेरा बेटा? ट्रेकिया। और जब आगे जाके चेस्ट कैविटी में ये डिवाइड होगी, तब हम इसे क्या कह रहे हैं मेरा बेटा? इसे ब्रोंकाई कह रहे हैं। और अकेले को, दोनों को ब्रोंकाई, और सिंगल को, अकेले को मेरा बेटा हम कहेंगे ब्रोंकस। सिंगल को, अकेले वाले को मेरा बेटा हम कहेंगे ब्रोंकस। अब हर ब्रोंकस अपनी साइड के लंग्स के लोब में दाखिल होता है, लंग्स के लोब में दाखिल होता है। अब अगर आप बुक के ऊपर देखें तो ये बुक है इंसान की, यानी कि उन्होंने रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाया हुआ है। अब ये जो नाली आप लोगों को ब्लू कलर की नज़र आ रही है ना, ये नाली ट्रेकिया है। ये नाली क्या है बेटा? ट्रेकिया। अब आप लोग गौर से देखें, लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर जाके ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है। तब हम इसे ट्रेकिया नहीं कहेंगे, तब क्या कहेंगे बेटा? ब्रोंकाई। क्या कहेंगे इसको हम? ब्रोंकाई। और अकेले को क्या कहेंगे? ब्रोंकस। लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस। अब मुझे बताएं, ये ब्रोंकस आगे जाके भी छोटी छोटी नालियों में, छोटी छोटी वेसल्स में मेरा बेटा मजीद तकसीम हो रहा है। सब देखिए अपनी बुक पे नजर आ रहा है। अब ये ब्रोंकाई, ब्रोंकस जाकर आगे छोटी छोटी और नालियों में तकसीम दर तकसीम हो रहा है। लेफ्ट वाला लेफ्ट लोब में हो रहा है, राइट वाला मेरा बेटा राइट लोब में हो रहा है। यानी कि हर ब्रोंकाई जाके अपने रिस्पेक्टिव लोब के अंदर जाके और फर्दर डिवाइड हो रही है, फर्दर तकसीम हो रही है। जब मेरा बेटा इस तरह ब्रोंकाई या सिंगुलर ब्रोंकस अपने रिस्पेक्टिव लंग लोब में जाकर और डिवाइड, तकसीम दर तकसीम हो, तब मेरा बेटा हम इसे नए टर्म देते हैं, और तब मेरा बेटा हम इसे कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स। बोला करेगा क्या कहते हैं जी? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं जी। तो आज हमने 3 टर्म सीखी हैं। कितनी 3 टर्म सीखी हैं? 3। पहले नंबर पे क्या सीखा हमने? ब्रोंकाई, ब्रोंकस, ट्रेकिया,
ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स। ट्रेकिया की लेंथ कितनी होती है जी? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर। अब ये ब्रोंक्यूल्स और तकसीम होती हैं और एंडिंग पॉइंट की तरफ जा रही हैं। एंडिंग पॉइंट की तरफ जा रही है ब्रोंक्यूल्स की बात कर रहा हूँ। ब्रोंक्यूल्स एंडिंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और छोटी छोटी नालियों में तकसीम हो रहे हैं और छोटे छोटे पाउच बना रहे हैं, छोटी छोटी थैलियाँ बना रहे हैं। अब मेरा बेटा उनको ब्रोंक्यूल नहीं कहेंगे हम। जब वो ब्रोंक्यूल छोटी छोटी थैलियाँ बना देंगे, एंडिंग पॉइंट पे जाके ख़त्म होने वाले हैं बस यहाँ पे, तब मेरा बेटा एक बात ज़हन में रखना, उनको ब्रोंक्यूल नहीं कहेंगे, हम उनको कहेंगे मेरा बेटा एल्वेलाई। क्या कहेंगे जी? एल्वेलाई। मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि याद रहे, एल्वेलाई। उर्दू में जी उन्होंने प्रोनाउंस किया एल्वेलाई, इसे बार पढ़ता हूँ एल्वेलाई पढ़ते हैं जिसे हम। अब एक बात और, जब ट्रेकिया की नाली शुरू हुई थी ये कार्टिलेज पर मुश्तमिल थी, लेकिन जिस तरह ये तकसीम होगी ना, कार्टिलेजिनस बिहेवियर कम होता रहेगा, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर कम होता रहेगा। ब्रोंकाई में आया और कम हो गया, ब्रोंक्यूल्स में आके और कम हो गया, और एल्वेलाई में आकर मेरा बेटा क्या हो गया? वो और कम हो गया। और एल्वेलाई की डक्ट को मेरा बेटा हम एल्वेलर डक्ट भी कहते हैं। एपिथेलियल सेल पर मुश्तमिल होती है बिल्कुल, और कैपिलरीज का एक जाल जो होता है ना, कैपिलरीज का, ब्लड कैपिलरीज का, इसको घेरे हुए होता है। आप लोगों को मैं एनाटॉमी ज़हन में लेके आता हूँ जिसकी आप लोगों ने देखी होगी। आप लोगों ने लंग्स देखा है रेड कलर का, फेफड़ा देखा है, बड़ी पे देखा होगा, दाएं बाएं का ब्लड कलर का देखो, रेड कलर का। अब उसके ऊपर ना रेड कलर के ऐसा निशानात होती है ऐसे करके, देखे व्हाट्सअप देखे है ना शाह जी? उसके ऊपर क्या होते हैं? रेड कलर के ऐसे निशान होती हैं। दरअसल वो ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि एल्वेलर को मेरा बेटा इस तरीके से घेरी हुई होती हैं। उनका काम होता है गैस एक्सचेंज के साथ साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी मेरा बेटा लंग्स के अंदर रेगुलेट करवाना, लंग्स के अंदर घुमा फिराना। अब दो तरह की काम मैंने आप लोगों को बता दिए। एक तो लंग्स के अंदर पहले ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, और साथ साथ मेरा बेटा वो जो ऑक्सीजन लंग्स के अंदर जा रही है ना, वो खून में भी शामिल होती है। मैंने आप लोगों को उसमें बताया था, खून में शामिल होकर फिर ऑक्सीजन पूरे हमारी बॉडी में जाती है, पूरे जिस्म में जाती है। अब मैं बताता हूँ, ठीक है, वो शामिल किस तरीके से होती है। दिल के 2 खाने हैं, पढ़ा था ना आप लोगों ने चैप्टर नंबर उसमें, चैप्टर नंबर 8 में 9th क्लास। दिल के 4 खाने हैं, बड़े मैं कह लूँ मेजर कह लो 2। मैं चारों के नाम बोल देता हूँ, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब दिल के 2 खानों के अंदर, यानी कि एक खाने में दिल के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और एक खाने में मेरा बेटा क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक में डीऑक्सीजनेटेड है और दूसरे में मेरा बेटा क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब क्या होगा? दिल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है? जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजनेटेड कौन सा? जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। अब होगा क्या? दिल से बगैर ऑक्सीजन वाला खून यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए फेफड़ों में दाखिल होता है। पल्मोनरी आर्टरी के जरिए किस में दाखिल होता है? फेफड़ों में। एमसीक्यू आ सकता है जी, दिल से फेफड़ों में खून किस आर्टरी के जरिए दाखिल होता है मेरा बेटा? पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। और दाखिल होकर वो पल्मोनरी आर्टरीज मज़ीद कैपिलरीज में तकसीम होती हैं। फिर ये कैपिलरीज एक गुलाब बनाती हैं और कैपिलरीज और तकसीम होकर मेरा बेटा वेन्स बनाती हैं। 3 बता दिए हैं। आर्टरीज तकसीम होती हैं, क्या बना रही हैं? कैपिलरीज। कैपिलरीज तकसीम होकर क्या बना रही है मेरा बेटा? वेन्स, जिनको हम वेन्यूल्स भी कहते हैं, वेन्यूल्स बना रही हैं। अब फिर क्या होता है? वेन्यूल्स के मिलने से ना पल्मोनरी वेन बन जाती है। क्या बन जाती है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन बनती है जो क्या करती है? ऑक्सीजन वाला खून यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती है मेरा बेटा? दिल की तरफ लेके जाती है। तो फिर दिल की तरफ जाएगा, दिल बॉडी में पंप करेगा और पूरी की पूरी बॉडी में हमारा खून क्या हो गया? रेगुलेट हो गया विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ चला गया। मैं इस पैराग्राफ को दोबारा बता देता हूँ। दिल से बगैर ऑक्सीजन वाला यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया किसकी तरफ मेरा बेटा? लंग्स की तरफ। किसके जरिए आया? पल्मोनरी आर्टरी। मैं लिख देता हूँ पल्मोनरी आर्टरी के जरिए आया। चैप्टर नंबर 8, 9 क्लियर होगा ना आप लोगों को, 9th का समझ में आएगा। आर्टरीज डिवाइड हुई, क्या बना दिया मेरा बेटा? उन्होंने कैपिलरीज। बोला करें ना, क्या बना दिया उन्होंने? कैपिलरीज। शरीफ से बैठ, उन्होंने क्या बना दिया? कैपिलरीज।
अब ये कैपिलरीज मजीद तकसीम हुई, बना दिया वेन्यूल्स। और वेन की छोटी वाली हालत को मेरा बेटा हम वेन्यूल्स भी कहते हैं, वेन्यूल बन गई। अब वेन्यूल ने मिलकर एक वेन बनाई जिसका नाम था मेरा बेटा पल्मोनरी वेन। क्या नाम था मेरा बेटा? पल्मोनरी वेन। उस पल्मोनरी वेन ने क्या किया, फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन थी उसको करा शामिल ब्लड के अंदर, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मेरा बेटा किसकी तरफ लगी? दिल की तरफ। दिल की तरफ लगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे मामला होते हैं। मैं ब्रीफ सी समरी आज के लेक्चर की देता हूँ। पहले नंबर पर हमने क्या पढ़ा? ट्रेकिया। प्यार से बोले क्या पढ़ा हमने? सीधे होके बैठना, एक्टिव होके। क्या पढ़ा मेरा बेटा हमने? ट्रेकिया एक नाली है। लेंथ कितनी है मेरा बेटा इसकी? इसका नाम एक और भी है, इसका नाम मेरा बेटा विंड पाइप भी होता है, जिसको हम हवा की नाली भी कहते हैं। विंड पाइप, हवा की नाली। इसकी शेप कैसी होती है? सी शेप। सी शेप होती है। कैसी होती है मेरा बेटा? ये सी शेप होती है। बनी किसकी होती है विंड पाइप? ये कार्टिलेज की। किसकी बनी होती है? कार्टिलेज। ट्रेकिया चेस्ट कैविटी में जाकर दो मजीद नालियों में तकसीम होती है। क्या नाम होता है? दोनों को मिला के क्या कहती हैं? ब्रोंकाई। और अकेलियों को कहते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस क्या कहते हैं? ब्रोंकस। फिर ये ब्रोंकाई या ब्रोंकस आगे जाके मजीद तकसीम होते हैं अपने रिस्पेक्टिव लॉन्ग लोब के अंदर जाके, अपने रिस्पेक्टिव लंग लोब के अंदर जाके। तब मेरा बेटा ये क्या बनाते हैं? ब्रोंक्यूल। क्या बनाते हैं जी? ब्रोंक्यूल बना दिया। ब्रोंक्यूल अब जाती है अपनी एंडिंग पॉइंट की तरफ, और छोटी छोटी ना कैपिलरी के नालियों की मदद से एक थैली बनानी शुरू कर देती है। उनका नाम क्या होता है मेरा बेटा? एल्वेलाई। डक्ट कहते हैं मेरा बेटा एल्वेयुलर डक्ट। एल्वेलाई एक थैलीनुमा साख्त होती है जिसकी दीवारें एपिथेलियल सेल्स की तह पर मुश्तमिल होती हैं, और कैपिलरीज का एक जाल उनको घेरे हुए होता है। मैंने भी बताया आप लोगों को। फिर लास्ट पे क्या होता है? दिल से ऑक्सीजन के बगैर खून, यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसी तरफ आता है मेरा बेटा? लंग्स की तरफ। किसके जरिए आता है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। फिर पल्मोनरी आर्टरी तकसीम होती है किसमें? कैपिलरीज में। कैपिलरीज में। और कैपिलरी किस में तकसीम होती है? और वेन का मेजर अगर वेन्यूल में तकसीम होती है वो जाके। और वेन्यूल एक वेन बनाती हैं, आपस में मिलती हैं गिलाफ। तो वेन्यूल आपस में मिलने के बाद एक वेन बनाती है जिसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बेटा? पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन क्या करती है? अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसकी तरफ लेके जा रही है? दिल से हमारी पूरी बॉडी की तरफ जाएगा, और वो खून जिसके अंदर ऑक्सीजन शामिल होगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उम्मीद है कि आज के लेक्चर मेरा बेटा आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने थोड़ा सा ज़हन में रखना है अपने कि MCQs हैं दो, कि फेफड़ों की तरफ खून कौन सी आर्टरी लेके आ रही है? पल्मोनरी आर्टरी। पहले बच्चों कौन सी लेके आ रही है? पल्मोनरी आर्टरी। और दिल की तरफ कौन सी लेके आती है? पल्मोनरी वेन। यही आज का मेरा बेटा टॉपिक था।